नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा सीएम की सुरक्षा में हुई चूक, चंडीगढ़ पुलिस सवालों में घिरी, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विनेश फोगाट गायब, ईडी ने बीबीसी इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, हरियाणा पुलिस ने बदमाश को स्कर्ट पहनाकर घुमाया बाजार में, हरियाणा में अलग अलग जिलों में गिरे ओले, ट्रंप ने भारत में अमेरिकी चुनावी फंडिंग को बताया रिश्वतखोरी, हिसार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बिजली वितरण में हरियाणा देश में पहले स्थान पर, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश हुए जारी, 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ लेडी डॉन अरेस्ट। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सीएम की सुरक्षा चूक की। जी हां, हरियाणा के सीएम नायब सैनी की सुरक्षा में चूक को लेकर बवाल मच गया है। इसे चंडीगढ़ पुलिस सवालों में घिर गई है। हरियाणा सरकार ने भी चंडीगढ़ पुलिस के आगे कड़ा ऐतराज जताया है। सरकार ने कहा कि सीएम सैनी के हरियाणा निवास जाते वक्त रूट क्लियर कराना चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद जब वे संत कबीर कुटीर से हरियाणा निवास के लिए आए तो पंजाब भवन के बाहर गेट बंद था। इस गेट की चाबी पंजाब सरकार की तरफ से लगाए गार्ड के पास थी। गेट बंद होने से सीएम नायब सैनी का काफिला 15 मिनट तक हाई सेंसिटिव जोन में रोड पर खड़ा रहा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर भी उनके साथ थे। दोनों नेताओं को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बावजूद उनकी मूवमेंट के लिए प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम नहीं किए गए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा समेत 30 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। लिस्ट में जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट और किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया को शामिल नहीं किया गया है। पिछले दिनों जुलाना में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। या विनेश फोगाट को विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि विनेश ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। उधर कांग्रेस ने रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट विशाल सैनी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर पर भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA के तहत दिया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100% FDI वाली कंपनी है। बीबीसी डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, लेकिन कंपनी ने FDI को 100% बनाए रखा, जबकि सरकार द्वारा 2019 में जारी आदेश के तहत डिजिटल मीडिया में FDI की सीमा 26% निर्धारित की गई थी, जिसे कंपनी ने नज़रअंदाज किया। रेवाड़ी में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती मांगने वाले बदमाश को स्कर्ट पहनाकर बाजार में घुमाया। पुलिस ने उसका सिर मुंडवा दिया और हथकड़ी पहनाकर परेड कराई। पुरानी तहसील स्थित क्राइम ब्रांच के थाने से उसे मुख्य बाजार मोती चौक तक ले जाया गया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने उसकी वीडियो भी बना ली। वीडियो में बदमाश लंगड़ाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदमाश की पहचान रोहित उर्फ कालिया के रूप में हुई है। वह 12 साल बाद जेल से बाहर आया था। प्रयागराज के एक यूट्यूबर समेत 3 लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं की वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। पुलिस को शक है कि इन लोगों ने देश के 60 से 70 अस्पतालों के CCTV कैमरों को हैक किया है। अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के चैम्बर में महिलाओं के चेकअप के वीडियो ये लोग लीक करते हैं। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं। दरअसल 19 फरवरी को राजकोट के पायल अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस इस केस की जांच कर रही है। हरियाणा के कई जिलों में आज सुबह धुंध दिखाई दी। हिसार में तो सुबह धुंध के कारण ट्रक ने प्राइवेट अस्पताल की स्टाफ नर्स को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से भाग गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी में अगले 1 सप्ताह तक ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन में तीसरी बार भारत में अमेरिकी चुनावी फंडिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन की तरफ से भारत को दी गई 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रिश्वतखोरी बताया है। ट्रंप ने कहा कि मैं हैरान हूं, इतना पैसा पाकर भारत क्या सोचता होगा। ये एक किकबैक स्कीम है। जो लोग ये पैसा भारत को भेज रहे हैं उसका कुछ हिस्सा लौटकर उन्हीं लोगों के पास आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत में वोटर टर्नआउट की परवाह क्यों करूं? हमारी अपनी परेशानियां कम नहीं हैं। हमें अपने टर्नआउट पर ध्यान देना चाहिए। हमने ये सारी स्कीमें बंद कर दी है। अब हम सही रास्ते पर हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने करीब 5 करोड़ की ठगी के मामले में इंडसइंड बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आदित्य चतुर्वेदी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह बैंक के ग्राहकों को लालच देकर उनके अकाउंट खरीदता था और दोगुना रुपए लेकर ठगों को आगे बेचने का काम करता था। पुलिस ने अकाउंट बेचने वाले एक कस्टमर को भी पकड़ा है। गुरुग्राम में स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में इसकी संलिप्तता मिली है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में मैंडेट मैनेज करने का आरोप लगाया है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में तंत्र मंत्र और यंत्र खूब प्रयोग किए। वे रेवाड़ी के कोसली में कार्यकर्ता के यहां शोक सभा में शामिल होने आए थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि निकाय चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के सभी नेता जुटे हुए हैं। कोई भी कांग्रेस नेता प्रचार से दूर नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि बेहतर नतीजे आएंगे। वे स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लोग सुविधाओं को तरस रहे हैं। जुलाना में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है। अगर हुड्डा भाजपा में शामिल होना चाहें तो आ सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अनिल विज द्वारा नोटिस जलाए जाने को लेकर किए सवाल में बड़ोली ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अनिल विज ने हमारे नोटिस को जलाने का काम किया, ये अच्छी बात है। जो मुद्दा था उसे जला दिया। अनिल विज की भाजपा से और मेरे से कोई नाराजगी नहीं है। लोग घुमा फिरा कर प्रचार करते हैं। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के एक्सटेंशन को लेकर ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि जून में उनकी सेवानिवृत्ति बताई जा रही है। हालांकि सरकार अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन भी दे सकती है। इसके लिए अफसरों की कमी को आधार बनाया जा सकता है। सोनीपत नगर निगम उपचुनाव और खरखोदा नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोनीपत में सीएम नायब सैनी 26 फरवरी को रोड शो करेंगे। उसके बाद खरखोदा में भी वोट की अपील करने के लिए पहुंचेंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों को पहले दौर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले दिन गैर हाजिर रहने वाले गुरुग्राम के 159 अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेगी। पहली बार जीजेयू में राष्ट्रपति आएंगी। इससे पहले वह 2023 में हिसार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई थी। 10 मार्च को वह दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलपति बंडारू दत्तात्रेय व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के बिजली निगमों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को पूरे देश में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग अर्थात समग्र वितरण उपयोगिता रैंकिंग में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर 288 वीडियोज लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और एक्स को 36 घंटे में घटना से जुड़े सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि यह नैतिकता के साथ एक्स के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को लेटर लिखा। उन्होंने राज्य में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के विरोध की आलोचना की। उन्होंने लिखा, किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। एनईपी भाषाई स्वतंत्रता को कायम रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट अपनी पसंद की भाषा सीखना जारी रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देने के लिए किया जा रहा था। ट्रंप के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई पत्रकार और संगठनों ने भी कहा था कि विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देती हैं। इनका लक्ष्य होता है कि पीएम मोदी को कैसे हटाया जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ भारत के दुश्मनों के साथ है। राहुल गांधी पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत से भी नफरत करने लगे हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी जोया खान को 270 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए है। जोया को पुलिस ने 20 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके से गिरफ्तार किया था। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रेस को बोल रहे हैं कि अडानी मेरे मित्र हैं और मैं इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछूंगा। अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप है। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते कि ये हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अडानी पर अमेरिका में कार्रवाई हुई है, भारत में क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री से पूछो कि आप अमेरिका क्यों गए? आपने पत्रकार के सामने क्यों कहा कि आपने यह मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया? ये जरूरी मामला है, आपको उठाना चाहिए था। अमेरिका की सरकार के लिए यह आदमी चोर है, भ्रष्टाचारी है। हिंदुस्तान के पीएम से कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।